अभी एक भाई का क्वेश्चन मैंने पढ़ा। वो ये पूछना चाह रहे थे कि मैं डिफरेंट दुरूद पाक मैंने अपनी ज़िंदगी में पढ़े हैं, लेकिन किसी भी दुरूद पाक को मैंने कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ा। तो कभी दुरूद रहमत पढ़ता, तो कभी दुरूद कुर्ब मुस्तफ़ा, और इस तरह डिफरेंट डिफरेंट दुरूद पाक में पढ़ता रहा। दुरूद खिज़री, डिफरेंट दुरूद पाक। तो जिस दुरूद पाक की फजीलत पड़ी फिर उसको पढ़ना शुरू कर दिया, पिछले दुरूद पाक को छोड़ दिया। तो इस तरह आया मेरा करना दुरुस्त है या नहीं है। तो मैंने सोचा कि आप में से बहुत सारे लोगों के जहनों में ये क्वेश्चन होगा, या बाज़ ऐसे होंगे कि जो इस तरह कर रहे होंगे। देखिए, आप कोई भी दुरूद पाक, कोई भी वजीफ़ा आपने शुरू किया ना, आप इसको पढ़ रहे हैं, आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें, हमेशा पढ़ें। वजीफ़ा ये नहीं होता कि चंद दिन के लिए नहीं होता, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए ता दम मर्ग, हमेशा के लिए आपने अपने इसे अपने अवराद व वज़ाइफ में शामिल रखना है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इसकी रूहानियत आपके साथ मुसख्खर होगी, और इसके तहत जो अल्लाह पाक ने मखलूक़ात की ड्यूटीज़ लगाई हैं, वो आपके काम में मुआवनत करती हैं, मदद करती हैं, बड़े काम संवर जाते हैं। लेकिन यह है कि उनको फिर वज़ाइफ जो है वो, इनको अदब व एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ, तवज्जो के साथ भी पढ़ना होता है। तो बहरहाल कोई शख्स ऐसा था कि उसने दुरूद रहमत पढ़ना शुरू किया। अब वो पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, और उसने 2-4 माह, 5 माह दुरूद रहमत पढ़ा। फिर जनाब उसने किसी किताब में या किसी बयान में सुन लिया कि ये दुरूद खिज़री बहुत ज़्यादा अच्छा दुरूद पाक है, या कोई उसने स्टोरी, कोई मुशाहिदा उसने सुन लिया। अब वो कहता है जनाब मैं दुरूद रहमत छोड़ देता हूँ, और अब मैं दुरूद खिज़री पढ़ना शुरू कर दूंगा। अब वो दुरूद रहमत को छोड़ दिया उसने और दुरूद खिज़री पढ़ना शुरू कर दिया। देखिए, वो भी दुरूद पाक है, वो भी दुरूद पाक है। अब इस बंदे से मिस्टेक हुई। दुरूद रहमत जो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनकूल है, कि जो इसको पढ़ते हैं अल्लाह पाक की 70 रहमत के दरवाजे उस पर खोल दिए जाते हैं। अगर इसमें ये दुरूद है, सलाम नहीं है, तो इसके साथ इजाफा करना चाहिए था सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ये दुरूद भी हो जाता, ये सलाम भी हो जाता, और ये दो सीखे हो जाते। तो अगर आप कोई दूसरा दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं, तो इससे ये नहीं है कि आप पुराने दुरूद पाक को छोड़ दें। आपने जो इतना दुरूद पाक 5-6 माह पढ़ा, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़यज़ व बरक़ात आपको मिले होंगे। और अगर आपने तवज्जो से, खुशू खुदू से, अदब से, एहतराम से, और कामिल तवज्जो से हुज़ूर की मोहब्बत में डूब कर, और तवज्जो से बैठ कर आपने गुम्बद ख़ज़ा शरीफ का तसव्वुर करते हुए, या नबी पाक अलैहिस्सलाम का तसव्वुर करते हुए आपने पढ़ा है, तो आपको तो बहुत बरक़ात मिली होंगी। तो अब ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा कि आप इसको छोड़ें और किसी दूसरे से ये की तरफ मुंतकिल हो जाएं। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि आप जो है वो इसकी, अगर आप चाहते हैं कि दूसरा दुरूद पाक का सीगा शुरू करना चाहते हैं, तो इसकी थोड़ी तादाद कम कर लें, और दूसरे सीगे को भी पढ़ें। और बेहतर भी यही है कि सीगे बदल बदल कर पढ़ना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है कि पहले सीगे को छोड़ दिया जाए और जो है वो दूसरा वजीफ़ा शुरू कर दिया जाए, दूसरा दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया जाए। हाँ, सीगे बदल बदल कर पढ़ना अच्छी बात है, खुश खुज़ू इससे कायम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, और सवाब की नीयत से इस वॉइस को शेयर भी कीजिएगा।